राधे राधे बच्चों। क्या हुआ, रोटी खा के नहीं आए क्या? इधर सुनो, पिछली क्लास में अपन ने 5.2 में जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं एपी, उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया। और मुझे आपसे पूरी आशा व उम्मीद है कि आपने घर पे जाके सवाल किए होंगे। और आज अपन क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्पेशल सूत्र लिखवाया था और उम्मीद है कि तुम्हें वो सूत्र भी याद होगा। कौन सा सवाल है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर सूत्र क्या है वो लिखेंगे। इधर सुनो, एपी 3, 8, 13 फिर 100 और 253, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। और एपी है क्या? एपी है कि 3, 8, 17, 100 और 213 है क्या? अच्छा, 213 फिर 253 में अंतिम से 20वां पद में, अंतिम से 20वां पद, ये अपन को क्या करना है, निकालना है। अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 30वां, अंतिम से 11वां, अंतिम से 11वां पद के लिए मैंने अपन ने उदाहरण भी किया था, सूत्र भी तुम्हें लिखवाया था। तो वो सूत्र याद है तो ये सवाल हो जाएगा। ये बताओ, a1 का मान कितना? 3। d का मान कितना? a2 माइनस a1। a2 का मान कितना? 8। a1 का मान कितना? 3। कितना आया? 5। ठीक है। इसमें ये बताओ, इसके लिए l का मान, l बोले तो अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं? l। कितना है वो? 253 अंतिम पद यही है। ठीक है। ये बताओ, अंतिम से nवां पद निकालना, nवां पद निकालना। तो ये बताओ, उसका सूत्र क्या था? l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। डी कैसा था? नॉर्मल सूत्र में प्लस का था, यहाँ डी कैसा है? माइनस का। और ये ए के a1 के स्थान पे क्या आ गया? l आ गया। अंतिम से कौन सा पद निकाल रहे हो आप? 20वां पद। अंतिम से 20वां पद। l का मान कितना? 253। n का मान कितना? अरे कितना? 20। n का मान कितना? 20, पीछे से 20वां। और d का मान कितना? 5। पहले से माइनस है तो -5। 253 -5, 20 से गुणा होंगे तो 100 किसके? माइनस माइनस प्लस के 5। 253 और प्लस 5, 258 माइनस के 100। बोलो आंसर। क्या आंसर यही है क्या? चेक करना, ये आ रहा होगा। तो अंतिम से 20वां पद कितना हो गया? 158। ठीक है, उतारो। ये उतार लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्या कर, देखो ये 17 और एक इसके जैसा एक अपने उदाहरण था, अंतिम पद से पद निकालना 11वां पद। तो इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए, आप कर लोगे इन क्वेश्चनों को। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आओ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करना थोड़ा सा इसको। इसलिए इंपोर्टेंट करना क्योंकि इसमें योग की बात होगी। किसकी बात होगी? योग की बात होगी। और योग से संबंधित जो भी सवाल है ना, ये सवाल अपने 5.3 में आएंगे। तो जब फिर तुम 5.3 को पढ़ लोगे, इसको भी पढ़ लोगे, तो फिर तुम्हें ये ऐसा लगेगा कि ये वाला सवाल 5.3 का है, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब 5.2 के हिसाब से ही होगा। आप सुनो, देखो क्या कह रहे हैं। अभी मैं जो बात कह रहा हूँ ये आपके शायद समझ में नहीं आएगी, परंतु जब अपन 5.3 पढ़ लेंगे तब आपकी जो मैं बात कह रहा हूँ ये समझ में आएगी कि क्या कह रहे थे आप, उस समय समझोगे। इधर सुनो, 18 क्या कह रहा है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। तो 6वें और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सीधा सा सवाल है,
अब बस अपन को थोड़ा सा समझना है क्या कह रहा है। चौथे पद यानी A4 प्लस क्या है 8वें पद यानी A8 के पदों का योग कितना है 24 है। अरे यहाँ तो बात समझ आई। उसने कहा कि चौथा पद और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। फिर आगे क्या कह रहा है 6वें और 10वें यानी A6 और प्लस A10 इनका योग कितना है 44 है। इनका योग है 44। ठीक है, ये उतार लिया होगा तुमने, इसको देख लेना, कर लेना, करो तो। इधर सुनो, तो इस प्रकार ये 44 और ये 24, अब इसको कैसे करें। वो कह रहा है कि इसका प्रथम 3 पद याद करो। प्रथम 3 पद का मतलब अपन को एक तो A1 होना चाहिए अपने पास और एक अपने पास क्या होना चाहिए D। अगर ये दोनों चीजें हैं तो अपन पूरी AP बना सकते हैं। तो ये दोनों कैसे निकले इनकी सहायता से। अब ये बताओ, ऐसे सवाल थोड़ा किए हैं अपन ने पहले। A4 को क्या लिख सकता हूं मैं A1 प्लस का 3D। इसको क्या लिख सकता हूं A1 प्लस का 7D बराबर के 24। इसको क्या लिख सकता हूं मैं A1 प्लस का 5D। इसको क्या लिख सकता हूं A1 प्लस का 9D बराबर के 44। ठीक है, A1 और A1 कितना हो गया 2A1 और ये कितना हो गया 10D बराबर के 24। यहाँ देखो A1 मतलब 2A1 और ये कितना हो गया 14D बराबर के 44। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब आगे सुनो, अगर अपन इसको यही करें तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अपन ये बताओ मेरे को, इधर कुछ समथिंग समथिंग नजर आ रहा है क्या तुम्हें? इसमें क्या आ रहा है? अरे नील अंदर आजा। इसमें क्या नजर आ रहा है तुम्हें? 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बनेगा A1, जो कि अपन इतने दिनों से जो भी समीकरण बनाते थे यहाँ हमेशा क्या बनता था A1, परंतु इसमें देखा, यहाँ देखा तो A1 नहीं बन रहा था। अपन ने 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया A1। यहाँ से 2 लिया तो 5D बराबर के 24। ये 2 इधर जाएंगे तब 12 बनेंगे जो आपने भी बोला है। तो A1 प्लस का 5D 24/2, इसका मतलब इधर कितना आ गया 12। 12 कब आया? जब A1 प्लस के 5D। समीकरण नंबर इसको क्या दे सकता हूं मैं A। क्या इसी प्रकार इसको सोल्व कर, यहाँ कुछ समथिंग नजर आ रहा है आपको? तो 2 कॉमन आया 7D बराबर के 44। तो A1 प्लस का 7D बराबर 44/2 बराबर कितना आ गया 22। A1 प्लस का 7D। हाँ, इधर सुनो, इसको समीकरण नंबर क्या दे सकते हैं अपन? 2 दे सकते हैं। अब इधर सुनो, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटा रहे हो तो A1 प्लस का 5D बराबर के 12 और इसमें से घटा रहे हो A1 प्लस का 7D बराबर के 22। आप दो में से एक भी घटा सकते थे ना, कैसे भी घटा लो। चिन्ह चेंज होगी, घटा रहे हो तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये तो कट जाएगा। ये कितना बचेगा माइनस के 2D, ये माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, यही कर दो क्या? तो D का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से -2D बराबर माइनस के 10, तो D का मान आ जाएगा 10/2। D का मान कितना आया 5। D का मान कहाँ रखने पर? D का मान समीकरण किस में रखोगे? 1 में रख ले। जैसे ही D का मान समीकरण 1 में रखो, किसका मान आ जाएगा A1 का। D का मान समीकरण 1 में रखने पर A1 प्लस का 5D, D का मान 5 बराबर के 12। A1 प्लस का 25 बराबर 12, तो A1 12 माइनस 25, तो A1 का मान माइनस के 13। A1 का मान कितना आ गया 13। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? प्रथम 3 पद, पहला पद आ गया आपने, तो दूसरा पद क्या आएगा? A1 प्लस का D। A1 का मान -13, D का मान कितना
5 कितना आया? माइनस के A2 का मान भी आ गया। कौन सा निकाले? A3। A3 का मान आएगा A1 प्लस का 2D। A1 का मान माइनस के 13 प्लस का 2DD मतलब 5। तो माइनस के 13 प्लस के 10 तो माइनस के 3। A3 का मान कितना आ गया? -3। तो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। यही अपन से पूछा था। उतारो, उतार लिया होगा ये। इधर सुनो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। 1280 आएगा ना? हाँ 1280 और 1280 के तुम टुकड़े करना जिनको घटाने पर 8 है। तो शायद ये 40 और 32 आएगा आई थिंक इसका टुकड़ा। मैंने किया था जहाँ तक 40 या 4। हाँ तो 40 और 32 आएगा इसका टुकड़े। वो रेलगाड़ी वाला जो तुमने किया हो। इधर सुनो, हाँ देखते हैं देखे। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 19 सुब्बा राव ने, अरे इंपोर्टेंट करना है सवाल को भी। क्वेश्चन नंबर 19 को, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मतलब कोई व्यक्ति है सुब्बा राव नाम का व्यक्ति जिसने 1995 में 5000 के मासिक वेतन यानी एक महीने का कितना रुपए मिल रहा है उसको? 5000 रुपए। इस वेतन से किसी जगह पे कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 के वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी हर वर्ष, यानी 1995 में काम किया 5000 के हिसाब से ही तो देखो हर वर्ष उसके 200 रुपए वृद्धि हो रही है। हर वर्ष उसके जो मासिक वेतन है उसमें कितना वृद्धि हो रही है? 200 की। यानी 1996 में उसे कितना रुपए मिलेगा एक महीने का? बोलो 5200। एक साल का कितना रुपए बढ़ रहा है उसके? 200 रुपए। ठीक है, आगे सुनो। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि की जाती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? यानी ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसे 200 बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यानी डी का मान कितना है इस जगह अपने लिए? 200 रहेगा। प्रारंभिक मान यानी प्रथम पद कितना है? 5000 और डी का मान 200। तो इस प्रकार 200 बढ़ते 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 ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिस समय उसका वेतन कितना हो जाए? 5000 से 7000 हो जाए। तो अपने लिए देखो ए का मान है और किसका मान है? डी का मान है। इधर सुनो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 सुब्बा राव, अरे यहाँ लिखा हुआ ध्यान से फिर से पढ़ लेना, फिर बाद में कहोगे यहाँ क्या लिख रहा है। ठीक है ना? सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया तथा उसके वेतन में 200 रुपए प्रति वर्ष वृद्धि होती है। अतः A1 कितना हो जाएगा अपने? 5000। डी का मान कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अरे A1 का मान कितना? 5000। डी का मान कितना? 200। ये बताओ AN का मान कितना है? 7000। कितना है? 7000। यानी 200 बढ़ते 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 7000 कब हो जाएंगे? जैसे ये 5000 स्पष्ट पत्ता, फिर एक साल बाद कितना हो जाएगा? 5200। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 7000 कब होगा? तो अपने AN का मान कितना हो जाएगा? 7000। ठीक है, अब इधर सुनो, क्या AN का सूत्र जानते हो क्या आप? A1 प्लस का N माइनस 1 इंटू डी बराबर के 7000। A1 का मान 5000, N का मान कितना? और ये तो निकालना है, N का मान निकालना है कि कितने वर्षों बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा। यानी N का मान निकालना है। D का मान कितना? 200 बराबर के
7,000। बहुत से इनका मान 7 बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। देखो 5,000 यहाँ कितना हो जाएगा, 200n माइनस के 200 बराबर के 7,000। यहाँ कर रहा हूँ आगे। क्या कर सकते हैं अपन, 5,000 में इसको उधर भेज दो, या फिर देखो यही करते हैं, चलो कॉमन का कॉमन ले लो। 5,000 में से 200 गए तो बोलो 4,800, ठीक है, प्लस के 200n बराबर के इधर कितना चल रहा है, 7,000। 200n बराबर 7,000 माइनस के 4,800, ठीक है। 200n बराबर, ये घटाओ 7,000 में से 4,800, 0 0, ये 2 यहाँ बचेंगे 6, मतलब 2, 2200 कितना आएगा, 2200। अब 2200 बटे कितना आएगा, n का मान 2200 बटे 200, तो n का मान कितना आ गया, 0 से 0, इस 0 से 2 का तो n का मान कितना आया, 11। यानी 11 साल बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। 11 साल मतलब कौन सा सन होगा, बोलो कौन सा ईयर होगा, अरे 1995, 2006, ठीक है ना, 2006। अरे 1995 में 11 वर्ष जोड़ो, 1995 में 10 साल जोड़ो पहले तो, 2005 में फिर एक और जोड़ो 11, तो 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। उतारो, नीचे लिखेंगे, चलो एक लाइन, इसको यहाँ तक उतारो, फिर नीचे लाइन लिखेंगे, अतः 2006 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ले होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इस प्रश्नावली का 5.2 का अंतिम सवाल है ये। सुनो इधर, देखो इसका ये सवाल क्या कह रहा है। रामकली ने किसी वर्ष, कोई लड़की है जिसने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह 50 रुपए की बचत की, यानी जैसे आप भी बचत करते होंगे, गुल्लक में डालते होंगे कहीं ना कहीं कुछ पैसे, तो उसी प्रकार कोई लड़की है जिसने प्रथम सप्ताह 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी पहले सप्ताह उसने कितना रुपए बचाया, 50 रुपए उसके गुल्लक में है, फिर वो हर सप्ताह यानी 7 दिन बाद 17.5 रुपए बचाती जाती है, ठीक है। अब तुम ऐसा मत सोचना कि वो गुल्लक में 17.5 कहाँ से डालती है, उसका फोन पे अकाउंट है जिसमें 50 रुपए पहले से हैं और 17.5 रुपए हर 7 दिन बाद उसमें ट्रांसफर करवाती जाती है अपने पापा के थ्रू, ठीक है। इधर सुनो, वो कहती आगे क्या कह रहा है, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, यानी कोई ऐसा सप्ताह है जब उसकी जो साप्ताहिक बचत है, यानी उसके फोन पे अकाउंट में अगर अपन देखें तो 207.50 रुपए हैं, तो वो कौन सा सप्ताह है। जैसे अपन ने सुबह होगा किया ना, 5,000 से शुरू करता है, 200 रुपये हर साल बढ़ते हैं, 7,000 कब हो जाएंगे, अपन ने एन का मान निकाल लिया। तो यहाँ पे भी अपन एन का मान, यानी एनवे उस सप्ताह का मान निकालेंगे, किस सप्ताह उसके ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ये प्रथम पद अपने 50 हो जाएगा, डी का मान 17.5 हो जाएगा और ए एन का मान 207.50 है। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली रामकली ने प्रथम सप्ताह बचत की 50 रुपए, अरे भी वह प्रत्येक सप्ताह 17.5 रुपए बचाती है। वह प्रत्येक सप्ताह कितने रुपए बचाती है, 17.5 रुपए
बचाती है। n वे सत्ता उसके बचत 207.50 रुपए है। अतः A1 का मान कितना हो गया 50, D का मान क्या हो जाएगा 17.5। ठीक है, AN का मान कितना होगा 207.50। AN का सूत्र होता है A1 प्लस का N माइनस 1 इंटू डी बराबर के 207.50। ठीक है, AN का मान कितना 50 प्लस N का मान निकालना है, D का मान 17.5, 207 पॉइंट क्या होगा 50 गुणा करो 50 17.5 N माइनस के 17.5 207 पॉइंट के 50। अब क्या कर सकते हो 50 में से 17.50 घटाओ। देखो 50 माइनस करोगे कितना 17, तो 17.5 घटाओगे तो यहाँ 0 0 लिख सकता हूँ, तो ये तो 0, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, 9 में 7 गया तो 2, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, यानी 32.5 और प्लस के 17.5 N बराबर इधर कितना चल रहा है 207.50। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो, ये 32.5 को उधर ले जाएं, तो इधर सुनो, इधर आपके बचा 17.5 N और 207.50 माइनस के 32.50। ठीक है, घटाओ 207.50 माइनस 50 और इधर 32, ये तो 0 0 और 7 में से 2 गया तो 5, और इधर ये 7 और 1 175, तो 17.5 और उधर कितना है बचा आपके 175, तो ये कितना हो जाएगा n का मान 175 बटे 17.5 कितना आएगा बोलो, n का मान कितना आएगा, एक पॉइंट हटाया ऊपर कितना आया 10, 175 से 175 एक बार, एक को 10 से गुणा 10, तो n का मान कितना आया 10, यानी 10वें सप्ताह बाद उसके अकाउंट में 207.50 रुपए होंगे। उतारो, और इसी के साथ इधर सुनो, ये जो अपने 5.2 प्रश्नावली ये समाप्त होती है। इसके प्रत्येक सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है ना। मैं कभी भी क्लास टेस्ट ले सकता हूँ, तो ध्यान रहे आप प्रत्येक सवाल को कर लेना। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। ये सवाल वो घर पे जाके करना ना। कल अपन 5.3 के लिए SN का सूत्र पढ़ेंगे, AP के प्रथम पदों का योग।